नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 52,455 पे, यानी कि 177 पॉइंट यहाँ पे ऊपर आपको बैंक निफ्टी क्लोज हुई है। वही अगर निफ्टी को देखोगे तो 24,586 84 पॉइंट यहाँ पे ऊपर निफ्टी क्लोज हुई है। निफ्टी का जो वीडियो है वो अलग से आएगा, तो वो आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करने वाले। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी ओपन होती है यहाँ पे कहीं पे, ये देखिए यहाँ 915 का ये जो कैंडल है ये स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ पे बनता है। उसके बाद मैंने आप लोग को लाइव क्लास में क्लियर कट बता दिया था कि आज यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट जो है वो एक जोन के अंदर में होगा। तो एक जोन के अंदर में यहाँ पे कामकाज किया पूरा दिन, लेकिन उसके बाद आप देखोगे यहाँ से एक जोन से ब्रेकआउट देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे कुछ मूवमेंट जरूर थे यहाँ पे ट्रेड के लिए, ऑप्शन बाइंग के लिए। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे थे जिसमें आप बाइंग कर सकते थे। कौन कौन से ऑप्शन थे, एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम को हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड वापस हम लोग यहाँ पे चलेंगे और 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे किस तरह से यहाँ पे कामकाज कर सकती है। क्योंकि देखो कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, क्योंकि परसों होगा मुहर्रम के उपलक्ष्य में मार्केट क्लोज रहेगी तो एक्सपायरी कल ही हो जाएगी। और ये भी बात करेंगे ये जो कैंडल बना था, ये कैंडल, ये देखिए ये कैंडल जो बना था आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं और यहाँ पे जो हमारे रेगुलेटर्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं। क्या वो चाहते नहीं कि रिटेलर्स इस मार्केट में रहें? तो चलो एक बार पहले समझते हैं। यहाँ पे 915 में यहाँ पे मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पे कोशिश करती है कि सपोर्ट ले, लेकिन नहीं, यहाँ से धीरे से फिर आप देखोगे ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे वापस नीचे आई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप लोग को मार्केट में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दिया था मैंने सुबह में, क्या कि यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। आप देखो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। तो आप देखोगे तो मार्केट आपको यहाँ पे क्लियर कट सब कुछ बताएगी। मार्केट के अंदर में क्या होता है ना, अगर आप मार्केट को गौर से देखोगे तो मार्केट आपको क्लियर कट सब कुछ समझा देगी। कल के मार्केट को और आज के मार्केट को देखो, यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है और उसके बाद आपको ये मूव कैप्चर करने को मिल सकता था। ऑनलाइन क्लास में मैंने क्लियर कट बताया था आप लोग को कि यहाँ पे देखो एक हैमर या जो स्पिनिंग टाइप टॉप का जो लग रहा है कैंडल, एक्चुअल में हैमर कैंडल है। और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे मार्केट आती है तो डबल इसका कंफर्मेशन ऑलमोस्ट हो जाता है कि यहाँ पे शायद डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। लेकिन जैसे ही मार्केट इसके नीचे यहाँ पे देखोगे आप बगल में एक ग्रीन कैंडल बनाती है और जैसे उसके ऊपर ये निकलता है उसके साथ ही हम यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड बनाते हैं, वापस इसकी टेस्टिंग होते हैं, नीचे आती है, हमारा एसएल ये होता है और यहाँ तक के पॉइंट्स यहाँ बुक होते हैं। तो ऐसे मूवमेंट्स आप भी कैच कर सकते हो। ये कैंडल आप देख लो 140 पॉइंट का एक समय 160 पॉइंट के ऊपर गया था। तो ऐसे मूवमेंट्स आप ले सकते हो। और ऊपर क्या था, ऊपर मैंने आप लोग को क्लियर कट कह रखा था कि 52, क्या कहा था, आप फ्राइडे के वीडियो में आप लोग को क्लियर कट कहा था कि 300 का जो नंबर है, अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो आपको वो नंबर सपोर्ट का काम करेगा, अगर 300 के नीचे खुलती है तो वो आपको नंबर रेसिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लगभग उसी एरिया को, आप देखो पहला कैंडल ही 300 के नीचे भी जाती है और 300 के ऊपर ही रहती है। ये पहले ही बता दिया कि मार्केट मूव्स बना सकती है लेकिन एक जोन में ही काम करेगी, ऐसा अनुमानित हो गया। तो वापस देखोगे मार्केट यहाँ नीचे आती है 300 के थोड़ा सा नीचे एंड वो वापस सपोर्ट लेके 300 के ऊपर, यानी कि सीधे 450 के आसपास मार्केट यहाँ पे जाती है एंड देन 450 के आसपास से फिर से बैक लेके वापस जाती है लगभग 150 के आसपास, 200 के नीचे भी जाती है मार्केट। तो ये मूव भी आप यहाँ से कैप्चर कर सकते थे और उसके बाद ये मूव भी कैप्चर कर सकते, यानी कि मूव्स था मार्केट के अंदर में जिसको कैप्चर किया जा सकता है। उसके बाद आप देखते हो जिसके बारे में हम लोग बात करना बहुत जरूरी है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, ये कैंडल देख रहे हो, इसका हाई लो देख लो। ये जो कैंडल है 11:55 का ये कैंडल है और इसका हाई है 436, 52,436, इसका लो है 154, यानी कि 300 पॉइंट का ये जो कैंडल बनाया हुआ है, यानी कि आप लगभग मान सकते हो इसको 200, 300, 400, यानी कि लगभग 300 पॉइंट का ये कैंडल था। ऊपर से लो से हाई देखोगे इसका 300 पॉइंट को ये टच कर रहा था। तो आप बताओ कि वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसे ही अगर बैंक निफ्टी में कोई बेच के चला जा रहा है तो सेबी क्या कर रही है। अगर मान के चलो कि यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स तो इस बात को जानते हैं कि सर ये यहाँ पे एक जोन बन रहा है, वो ध्यान रखते हैं और जोन के अंदर में ट्रेड में वो प्लान नहीं करते। ब्रेकआउट या ऊपर नीचे, ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन, उसी पर वो लोग ट्रेड प्लान करते, वो अलग बात है। लेकिन आप सभी जानते हो कि इस कैंडल पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बर्बाद हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे अगर कॉल साइड में बैठा हुआ कि यहाँ से मूवमेंट्स हो सकता है, अगर किसी ने भी गलती से भी अगर बैठा होगा तो उसका तो पूरा ही पूरा बैंड बच गया होगा। और जो लोग पीई में बैठे होंगे वहां पे कुछ लोग वो समझ भी नहीं पाएंगे हो क्या रहा है, जितना जल्दी हो सकता है काटने का कोशिश कर रहे होंगे और कुछ लोग यहाँ काट भी नहीं पाए होंगे। तो ऐसा अगर कैंडल बनेगा तो इसका मतलब साफ साफ है कि सेबी को कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। सेबी जो भी कर रही है पता नहीं किसके लिए कर रही है। तो इसका मतलब साफ साफ है यहाँ पे कि मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो सेबी इसके ऊपर देख ले या फिर सिर्फ भाषण देने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या करो ना, कॉमेंट वमेंट किया करो थोड़ा, ताकि डेटा सेबी के पास पहुंचे।
हालांकि मैंने इस पर ट्विटर पे भी इसको लिख दूंगा, डाल दूंगा ये मूवमेंट को, क्योंकि जरूरी है। देखो ना यहाँ पे रिटेलर्स का क्या, रिटेलर तो ऐसे ही हर दिन एक्सपायरी से परेशान है। ये जो बोल रहे हैं कि हम रिटेलर्स के लिए सोच रहे हैं, रिटेलर्स के लिए सोच रहे हैं, तो रिटेलर्स के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो पहले तो एक्सपायरी को लेकर थोड़ा सा आप लोग मंथन कर लीजिए, आपकी जो टीम है वो लोग मिलकर थोड़ा इस पर ध्यान रख लीजिए कि जो डेली एक्सपायरी आपने कर रखा है मंडे से लेके फ्राइडे तक, वो ये इस निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सबको मूवमेंट करवा रही है, ठीक है ना। इसके वजह से जो वॉल्यूम है वो रिटेलर्स का क्या हो रहा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया और वो वॉल्यूम में रिटेलर्स यहाँ पिट रहे हैं। ओवरऑल तो देखो शुरुआत से भी आप देखोगे तो डेटा आपका यही कहता है, सेबी का डेटा, कि यहाँ 90%, 91%, इवन इतना हद तक ये डेटा गिरा हुआ होगा, मुझे लगता है कि 95% से भी ज्यादा यहाँ पे रिटेलर्स यहाँ पे लॉस करते होंगे। बावजूद इसके रिटेलर्स का नाम पे वो कह रहे कि हम रिटेलर्स के लिए कर रहे हैं, रिटेलर्स के लिए क्या कर रहे हो आप, रिटेलर्स के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। रिटेलर्स के लिए, रिटेलर को अगर आप बचाना नहीं चाहते तो फिर इस मार्केट का कोई मतलब नहीं है। और बाद में आप ये मत कहना कि मार्केट में ये सारे लोग जो है वो चले गए फॉरेक्स की तरफ, वो चले गए किसी और की तरफ। मतलब ज्यादातर लोग देखो क्रिप्टो की तरफ, फॉरेक्स की तरफ। तो भैया यहाँ पे सेबी, एनएसई, व्हाटएवर, बीएसई, आप लोग इन सब चीजों को देख लो, जो भी रेगुलेटर्स हैं उनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करोगे तो ज्यादातर लोग शिफ्ट हो जाएंगे किसी और तरफ। और वैसे भी आपको पता है कि लोग यहाँ पे फ्रॉड कितने ज्यादा कर रहे हैं। दुबई कोई बुला रहा है कि वहां पे आ जाओ, वहां पे ट्रेड करो, वहां पे ये कर सकते हो, फॉरेक्स कर सकते हो। तो सेबी अगर इस तरह से करेगी तो यहाँ पे भी आबादी बढ़ रही है, यंगस्टर्स की आबादी बढ़ रही है, यंगस्टर्स बहुत ज्यादा हमारे देश में। ये सब मिलकर अगर आएंगे तो वॉल्यूम तो जनरेट होगा। तो आप एक्सपायरी वाला सेक्शन है ना, उसको आप थोड़ा देख लोगे तो मुझे लगता है कि काफी हद तक जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, जिससे आपको चिंता हो रही है, लगता नहीं है क्या चिंता हो रही है, मैं क्लियर कट बोलता हूं, लगता नहीं ऐसे आपके जो आपके काम का जो आपके इशारे। मैं देख रहा हूं बैंक निफ्टी में अचानक से कोई बेच के निकल जा रहा है। ठीक है, आप कहोगे कि कोई भी अचानक से बेच सकता है, लेकिन ऐसे में रिटेलर्स का क्या, रिटेलर्स का कुछ नहीं हो सकता ना। तो कुछ मापदंड तो होना चाहिए ना। और ऐसे में क्या होता है कि जो टेक्निकल एनालिसिस जो आप बताते हो कि एक रेंज है, यहां से एक सपोर्ट मिलेगा, यहां से वो मिलेगा, एक रेंज होगा, तो वो सब भी यहां पे धरे के धरे रह जाएंगे। और ये जब से ज्यादा एक्सपायरी होने लगी, यानी कि 7 दिन एक्सपायरी बन गई, तब से चार्ट का जो एनालाइज है ना वो बिल्कुल अब बदल सा गया है। तो इसीलिए आप लोग को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं सीखने पर ध्यान दो। देखो वो लोग जो रेगुलेटर्स है ना, वो लोग तो रहेंगे। वही लोग पूछते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा आपको किससे हो सकता है। भैया खतरा तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है रेगुलेटर से ही हो सकता है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है मार्केट में। तो ये जो नंबर है ना, इस नंबर को आप लोग नोट कर लो। ये देखो नीचे ला दिया मैं नंबर को, यहाँ पे नोट कर लो। और इस नंबर पे आप लोग कर लो व्हाट्सएप पे जाके हेलो। ट्रेनिंग लेना बॉस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग ट्रेनिंग नहीं लोगे ना, तब तक यहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जुआ के तरफ मत आओ। मैं जानता हूं ज्यादातर यहाँ पे लोग इसको जुआ की तरह मानने लगे हैं। हर दिन वो मूव कर जाते हैं नए एक्सपायरी पे। आप कभी बैंक निफ्टी में जाते हो, कभी निफ्टी में, कभी मिड निफ्टी में, कभी सेंसेक्स में, कभी फिन निफ्टी में। आप हर दिन कहीं ना कहीं जा रहे हो, जिससे आपका चार्ट पर एनालाइजिंग नहीं है। आप सिर्फ एक्सपायरी में हीरो जीरो करने आते हो। इससे वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया इस देश में। मुझे लगता है कि वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि कल को ये यूएस को बीट ना कर दे। मुझे लगता है बीट कर गया हो। अब डेटा आएगा तब पता लगेगा। लेट्स सी क्या होता है। व्हाटएवर जो भी होगा हम ध्यान रखेंगे। हमारा जो मूव है वो वही है कि हमको थोड़ा स्टडी पे ध्यान रखना है। अगर हम स्टडी पे ध्यान रखेंगे तो हमको ये सब चीजें, बावजूद इसके देखो यहाँ पे कोई भी ट्रैप हो सकता है। ठीक है ना, कोई ट्रैप हो गया तो उसके लिए हेड्स ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे तरफ से तुम लोग को सॉरी है। लेकिन यहाँ पे जो भी लोग ट्रैप हो गए उनके साथ हम खड़े हैं भाई। मार्केट में आना होगा तो ऐसा ही सब चलता भी है, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन चलो मूव करते हैं अपने काम पे। हमारा काम क्या है, चार्ट को एनालाइज करना। और यहाँ पर देखो, हमेशा मैं कहता हूँ अलर्ट मोड में रहो। यहाँ पे देखो मार्केट क्या करती है, यहाँ पे फिर से इसी आसपास में आती है, यानी 300 के नीचे आती है, 280 के नीचे जाती है मार्केट। और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल आपको फिर से दिखाती है। और मैं हमेशा कहता हूँ इनसाइड कैंडल देखो तो तैयारी कर लो। और जैसे ही ये इनसाइड कैंडल को ब्रेक करती है, ऊपर एक जोन भी बना रही थी, मैंने जोन भी खींचा था। हालांकि देखोगे आप यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इस इनसाइड कैंडल को ब्रेक किया है, आपको यहाँ पे क्या मूव देखने को मिला। और ये कैच किया जा सकता था। उम्मीद है मेरे सारे स्टूडेंट अब इस चीजों को समझ रहे हैं। धीरे धीरे वो लोग भी इस पर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और वो यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे भी ट्रेड बनता था और उसके बाद यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लाइन भी था, जिसको ट्रेंड लाइन, ये देखो यहाँ से यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा था। और जैसे ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे निकलती है, ऐसे ही यहाँ पे आपकी एंट्री यहाँ पे साथ में ही लगभग यहाँ पे, यहाँ या इसके थोड़ा आसपास में एंट्री बनती है, यहाँ पे एंट्री बन जाती है ना। डबल कंफर्मेशन था, तो ये मूव्स हम लोग कैप्चर कर सकते थे। हालांकि कुछ स्टूडेंट ने इसके बाद वाला भी मूव यहाँ से यहाँ का कैप्चर कर लिया। उसके बाद फिर मार्केट धीरे 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 नीचे आ गई। ये वाला मूव्स को हम लोग गौर कर रहे थे। तो मार्केट में जब 2-2:30 बज जाए तो हम थोड़ा अलर्ट मोड में जाते हैं और उसके बाद प्लान करते हैं लेना या नहीं लेना। ऑलमोस्ट एक्सपायरी के दिन तो 2:30 बजे के बाद नहीं जाते हैं।
अदरवाइज अगर कुछ अच्छा मूव मिला तो हम लोग देख सकते हैं, एक्सपायरी के दिन 2:30 बजे के बाद नहीं जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में ऐसा ही कुछ रहा आज का दिन, ठीक ठाक रहा, कोई बुरा नहीं रहा, बीच में एक ये कैंडल निकाल दो तो सब कुछ ठीक है। और यहाँ से अब आप आ जाते हैं हम लोग एक दिन के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए ओवरऑल आप देखोगे कि बजट का महीना आप सभी जानते हो, और बजट के महीने की वजह से क्या है ना कि मार्केट पूरी तरह से साइडवेज है। और मैंने यहाँ पे ये 2 लाइन खींच दिया आप लोगों के लिए, ये देखो, ये परसों का कैंडल यानी कि ये फ्राइडे का कैंडल, और ये वीरवार का कैंडल यानी कि थर्सडे का एक्सपायरी वाला दिन का कैंडल। तो अगर आप ये दोनों कैंडल को देखते हो तो ऊपर से रिजेक्शन मिला, इसको नीचे से रिजेक्शन मिला। और मार्केट को मैंने कल क्या कहा था, हो सकता है कि आप यहाँ से एक लाइन खींच लो, यहाँ से खींच लो, इसके बीच में मार्केट काम कर सकती है। तो आज भी आप देखोगे मार्केट उसके बीच में ही है। तो अगर कल मार्केट इस वाले जोन को ऊपर तोड़ती है, यानी कि 799 का जो जोन है, अगर 750 के ऊपर निकलती है, 800 के आसपास पहुंचती है और वहां से ऊपर टाइम बिताती है, तो ऊपर फिर वापस हम लोग 53,000 को जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन याद रखना, मैंने क्लियर कट कह दिया आपको कि 800 के ऊपर टाइम बिताना पड़ेगा। नीचे अगर बात करते हैं तो नीचे भी यहाँ पे अब जोन बन गया 51,700 तक का। लेकिन फिलहाल को देखेंगे अगर कल के बारे में, कल एक्सपायरी का दिन है, 52,455 पे है मार्केट, तो क्या नीचे रेसिस्टेंस सपोर्ट क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। तो ऊपर रेसिस्टेंस को अगर आप देखते हो तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या थोड़ा सा भी गैप डाउन 50-100 पॉइंट नीचे गैप डाउन जाती है, तो आपको यहाँ पे 52,500 का जो नंबर है, 52,527 का नंबर रहेगा रेसिस्टेंस का, और उसके ऊपर 52,727 का वो नंबर रहेगा रेसिस्टेंस का। ये 2 रेसिस्टेंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और नीचे सपोर्ट के बारे में, अगर मार्केट थोड़ा भी फ्लैट खुलती है 400-500 के आसपास, 450 के पास मार्केट खुली है, 400, 350, तो नीचे आपको 300 का नंबर सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। और कल का जो ये लो है, ये भी यहाँ पे आपको सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। ऑब्वियसली ये सब तत्कालिक सपोर्ट होंगे, असली सपोर्ट तो आपको अब 52,000 और नीचे 51,700 है। यानी आपने नोट कर लीजिए, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या थोड़ा गैप अप खुलती है तो 300 का नंबर आपको सपोर्ट का काम करेगा, अच्छा सपोर्ट होगा, और नीचे 52,000 का एक अच्छा सपोर्ट होगा, और साथ में यहाँ पे 51,700 तक का मार्केट जा सकती है। देखो यहाँ पे हम लोग अनुमान कुछ भी लगा सकते हैं कि मार्केट में एक रैली बहुत तगड़ी हो गई है, इसके बाद मार्केट के अंदर में एक तगड़ी गिरावट हो सकती है वगैरह वगैरह, हम बहुत कुछ सोचते हैं। बजट का महीना है, हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ अलर्ट मोड में रहो। अगर ये जोन देखो, मैं हमेशा कहता हूँ जोन जब बन जाए, ये जोन बन रहा है, जोन जिस भी तरफ ब्रेक होगा हमको उधर जाना ही पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगी, यहाँ से ऊपर चली जाएगी, यहाँ से नीचे चली जाएगी। हम ऑलवेज न्यूट्रल रहेंगे, मार्केट को जहाँ जाना है जाए, वी आर ऑलवेज विद द मार्केट, जिधर जाए वो अलग बात है। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैंने हमेशा कहा है कि थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। बजट का टाइम है, एक बार बजट को निकलने दो, फिर देखेंगे। ऊपर भी जाती है मार्केट तो भी बजट, यहाँ पे बजट के बाद ऊपर जाती है मार्केट तो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अच्छे पॉइंट्स हम लोग को मिल सकते हैं, अच्छे कुछ सिनारियो मिल सकते हैं जो कि अलग अलग स्टॉक्स में हम लोग देख सकते हैं। दूसरा, नीचे आने के बाद एक करेक्शन पॉसिबल मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं ऑलवेज बी न्यूट्रल। आप सोच रहे हो कि यहाँ करेक्शन होगा, पता लगा यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चली गई, तो हमें ऊपर जाना ही पड़ेगा, हमें वो मूव्स को कैप्चर करना ही पड़ेगा, चाहे हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखें या जिस भी पर्पज से देखें। कुछ एक अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन आ जाइएगा, ऑनलाइन आपको काफी कुछ जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। देखो 2 तरह के कोर्सेज है, एक फ्री कोर्स है, एक पेड कोर्स है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करके आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। मैं आपको फिलहाल थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो तो नीचे मैंने कुछ ब्रोकर्स के लिंक दिए हुए हैं, उसमें आपने अकाउंट खुलाना, अकाउंट खुलाने के बाद आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। पूरा प्रोसेस मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, वहां जाके आप ज्वाइन करिए और पूरा प्रोसेस को समझ लीजिए, या इस नंबर पे कॉल करिए। किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलाने के बाद आप उसमें फंड ऐड करने के बाद आपको एक ट्रेड ले लेना है। कोई भी आप एक ट्रेड ले लो अपने एफएनओ के अंदर में, अपना एक्टिवेट करवा के। ट्रेड लेने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो कि हाँ जी हमने ये कर लिया है, तो आपको फ्री वाले ट्रेनिंग में डाल देंगे। जो क्लास होती है फ्री वाली वो 9:15 से शुरू हो जाती है और 3:30 तक लाइव मार्केट में क्लास चलती है। देखो यहाँ क्लास के अंदर में आप हर चीज सीखते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखते हो, वो सीखते हो आप साइकोलॉजी। सबसे बेहतरीन जो चीज है वो है आपका साइकोलॉजी। जब तक आप साइकोलॉजी नहीं सुधारोगे, जब तक आप डिसिप्लिन पे काम नहीं करोगे, तब तक आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। डिसिप्लिन और साइकोलॉजी, ये दोनों पर आपको यहाँ पे बहुत काम करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी ऑप्शन बाइंग में आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा। दूसरा, मैंने आप लोगों को क्लियर कट कह दिया है कि अगर आप कम पैसे में आना चाहते हो तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, कि जो लोग कम पैसे में यहाँ पे आते हैं, थोड़ा मोड़ा पैसा लेके 10,000 15,000, वो सिर्फ यहाँ पे आहुति देने आते हैं अपने पैसों का। अगर आप सीखने के पर्पज से आए हो तो 1-2 लॉट शुरुआत तक में मैं आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं मानूंगा कि हाँ 1-2 लॉट करो, 10-15 हज़ार लेके आओ। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सीख लेते हो, थोड़ा बेसिक्स वगैरह आपकी क्लियर हो जाती है, तो आपको मिनिमम 1 लाख रुपए के आसपास में बैंक निफ्टी में अमाउंट लेके आना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई चारा नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे
तो आपको यहां पे काफी नुकसान सहने को मिल सकता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्लियर कट बता दिया है बैंक निफ्टी का। निफ्टी का जो डिटेल वीडियो है ये अगला वीडियो आप लोगों के पास आ जाएगा, आप लोग जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट की अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा सपोर्ट रेसिस्टेंस आप क्या देखते हो, आप क्या सोचते हो, अच्छा लगता है अंदाज तो अपना जो भी आपका मेरे तरफ इस चैनल को लेके आपके सुझाव है वो कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।